चंद लम्हों में ये बरसात चली जाएगी, मेरी आशिक ये हंसी रात चली जाएगी। चंद लम्हों में ये बरसात चली जाएगी, मेरे आशिक ये हंसी रात चली जाएगी। और नौकरी ढूंढता रह जाएगा तू शहरों में, और नौकरी ढूंढता रह जाएगा तू शहरों में। उसको लेकर कोई बारात चली जाएगी, उसको लेकर कोई बारात चली जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ इस प्रकार से तैयारी करते हैं कि हमारी ये नौबत ही ना आए कि उसको कोई और बारात लेकर जाए, उसको लेकर जाए तो हमारी बारात लेकर जाए। तो आज हम लोग साधारण ब्याज के क्रम में किस्त वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा साधारण ब्याज समाप्त हो जाएगा। एक प्रैक्टिस क्लास होगी जिसमें सब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसके आगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर चर्चा करेंगे। तो कोशिश करना कि वीडियो के आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि जो जितने भी टाइप आपको साधारण ब्याज से मिलेंगे किस्त वाले, उस सारे टाइप इसमें आपको कराए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये है कि अंकित ने रमेश से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में 9,048 रुपये चुकाने का वादा किया। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्त, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं साधारण ब्याज के। लगाने से पहले चलिए थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज में किस्त बनती कैसे है। साधारण ब्याज में किस्त बनती कैसे है। तो देखो, जब भी साधारण ब्याज की किस्त का क्वेश्चन आए तो किस्तें हमेशा समान रहेंगी। तो आप किस्त मानिएगा, एक किस्त आपकी 100 की है, दूसरी भी 100 की है, तीसरी भी 100 की है, यानी जितनी किस्त जैसे 4 किस्त है तो मैंने 4 मान ली। क्लियर। अब इन 4 किस्त में जो लास्ट वाली किस्त होती है इस पे आपका ब्याज रहता है 0। ठीक। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, इन केस आप मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। इस वाले पे आपको 1 साल का मिलेगा। देखो पीछे से गणना करते हैं, कितने साल गए पर 1 साल का, है ना। तो इस पे 10% मिलेगा, यानी यहाँ ब्याज कितना मिलेगा 10। इसके बाद जब आप यहाँ से इस पे गणना कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं इस पे 10 2 साल में मिलेगा, यानी इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा 20%। 2 साल में कितना हो जाएगा 20%। तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ से यहाँ पर देखूँ तो 3 साल हो जाएंगे गैप, यानी यहाँ पे 10 तिहाई 30% ब्याज मिलेगा। समझ रहे। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा 30। कहने का मतलब अब हमारी जो टोटल राशि बन जाएगी वो 130, 120, 110 और 100 ऐसे बनाया जाता है। फिर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे इसको हम लोग ऐड कर लें तो 460 हो जाएगा। यही हमारी देय राशि होती है। कौन सी राशि होती है दोस्त, देय राशि। ऋण राशि नहीं होती, ये देय राशि होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऋण राशि आएगा तो हम उसको देय राशि बनाएंगे, उसमें ब्याज जोड़कर। क्लियर है। तो ये चीज इसका फॉर्मेट होता है। लेकिन हम लोग जल्दी करने के लिए 100 पहले लिख लेते हैं, फिर 10 बढ़ा देते हैं 110 कर देते हैं, फिर 10 बढ़ा देते हैं 120 कर देते हैं। ऐसे ही करते करते 10 बढ़ा के 130 तक चले जाते हैं। बात क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन ये था कि अंकित ने रमेश से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में 9,048 रुपये चुकाने का वादा किया। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं भाई। जैसे हम ये मान लें कि पहली किस्त 100 की, दूसरी हो जाएगी 108 की, तीसरी हो जाएगी 116, हर बार ब्याज जुड़ता जाएगा, चौथी हो जाएगी 124 और पांचवी हो जाएगी 132। क्लियर। तो अगर हम टोटल देय राशि यहाँ से निकाल लें तो 500, 20, 50, 60, 70, 80, यानी 580 हो जाएगा। बात समझ गए। और 580 की वैल्यू कितनी दी गई है 9048। यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू निकालें, कितने की 1 की वैल्यू, तो हो जाएगा 9048 अपॉन 580 इंटू 100। कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक। अब चाहे पहले 29 से काटो या पहले 2 से काट दो। चलो पहले 2 से काट देते हैं। जब इसको 2 से काटेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा 45, 45 दूना 90 और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4। इधर काटेंगे, इधर काट दीजिए 29 आएगा। ठीक है। अब 29 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, पहले एक ही बार जाएगा ना 29 से। उसके बाद जाएगा 5 बार,
कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 4 बचा, यानी कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो आपका हो गया 156 और 10 यहाँ से, यानी किस्त आपकी बन गई 1560। क्लियर है? तो पहले का आंसर हो गया 1560। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1720 रुपये की राशि 4 वर्षों में 4 समान किस्तों में चुकानी है। देखो ये भी चुकानी है, देय राशि है ये। साधारण ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है, तो प्रत्येक किस्त, तो देखिए भाई हम लोग मान ले रहे हैं कि पहली किस्त यानी सारी किस्त 100 की रही होंगी। और भाई जब सारी किस्त 100 की थी तो भी पीछे मैंने पहले ही पेज से बता दिया है कि जितना ब्याज होगा वो बढ़ता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो देखो ये किस्तें बन जाएंगी 4, 105, 110 और 115। अगर सबको हम जोड़ दें तो ये हो गया 430। कितना हो गया, 430। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1720। 0 से 0 कैंसिल, देखो 4 बार में कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और हमने किस्त हमेशा कितना मान के चलते हैं, 100। तो आंसर कितना हो गया, 400। क्लियर है? अभी हम रुपए के वाले निकालें, इसके बाद रेट वाले पे चर्चा करेंगे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 16,000 रुपये की राशि जो 3 वर्ष पहले उधार ली गई। देखो यहाँ पे उधार ली गई राशि है, उसको चुकाना है 3 बराबर वार्षिक किस्तों में। तो देखिए जब भी आपको उधार ली गई राशि मिले तो सबसे पहले उसको हम बनाएंगे देय राशि। देय राशि मतलब मिश्र धन, ठीक है। तो देखिए जब इसको मिश्र धन हम बनाएंगे तो भाई 16,000 रुपये है ना मेरे पास, वो कै परसेंट चलेगा, 10%। कितने साल चलेगा, 3 साल। तो राशि कितने प्रतिशत ब्याज देगी, 30%। जब आप 30% ब्याज लोगे तो आपको पता है जो राशि हमारी है मिश्रधन के रूप में 130/100 हो जाएगी कि नहीं। साधारण ब्याज की आप क्लास देखिए जिसमें आपको बताया था बिना कलम उठाए होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी आपको मिल जाएगा यहाँ से 160 गुणे 130। आपको काटने की जरूरत नहीं, इसको यहीं पे पड़ा रहने दो। यही हमारी देय राशि है। ये हमारी कौन सी राशि हो गई, देय राशि। इस राशि को हम क्या कहेंगे, देय राशि। बात समझ गए? ये राशि कैसी हो गई, देय। अब देखो जब हम इसमें किस्त बनाएंगे तो किस्त की कंडीशन देखो क्या है। पहली किस्त जो है दूसरी किस्त की आधी, लिखा हुआ है ना। पहली किस्त जो है वो दूसरी किस्त की क्या है, आधी है। ये देखिए यहाँ पे पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, और दूसरी किस्त तीसरी किस्त का 2/3। तो पहले हम लोग दूसरी और तीसरी का रिलेशन लिखते हैं। अगर ये 3 होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर ये दूसरी 2 है तो पहली इसकी आधी यानी 1 हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको 100 कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। अभी पीछे आपने देखा होगा कि जो लास्ट वाला होता है इस पर कोई चेंज नहीं होता, तो ये तो 300 रहेगा। इस पर जब आगे बढ़ोगे तो देखो 1 साल का गैप हुआ ना, 10% बढ़ जाएगा। अगर इसमें 10% बढ़ाओगे तो 20 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी 220 हो जाएंगे। इस पे आप देखो 2 साल बढ़ रहा है, 1 और 2 ना, एक गैप ये एक गैप ये, तो 10 20% बढ़ेगा। और जब 20% बढ़ेगा तो 100 पे 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो टोटल देय राशि देखो कितनी हो गई, 640। और इसके बराबर वैल्यू देखो तुम्हारी कौन सी है, 160 गुणा 130। यही तो है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 0 से 0 कैंसिल, 4 16 चौके 64। अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू लिखें तो 130/4 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। अब बताओ दूसरी किस्त कितने की है, तो दूसरी किस्त देखो यहाँ पे कितने की है, 200 की है ना। ये नहीं लेंगे, ये तो ब्याज सहित, हम किस्त ये वाली देखते हैं, ठीक है। तो 200 से इसमें क्या कर दो, गुणा कर दो। 4 से काटो, 50 बार गया, 13 पचे 65, यानी कि आपको दूसरी किस्त कितने की मिल जाएगी, 6500। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 5 वर्ष बाद देय 770 की राशि 5 वर्षों में 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई गई। ये साधारण ब्याज की दर 5% है, तो प्रत्येक किस्त का मान। देखो देय राशि लिखा है कि नहीं, तो डायरेक्ट आप बना दीजिए। जब देय राशि दे दिया तो सीधे बनाइए, 100, 105, 110, 115,
और 120 हो गई 5 किस्तें। टोटल ऐड कर लीजिए, देखो 500 तो सीधे सीधे हो जाएगा, 15 15 30 550 हो गया। कितना हो गया? 550। ये बराबर किसके हो गया? 770 के। तो अगर हम यहाँ से 1 का मान लिखें तो 770/550 इंटू 100। भाई किस्त 100 की होती ना, 0 से 0 कैंसिल, इधर 7 इधर 5, फिर 5 से काट दो इधर 20, तो 7 गुणे 20 यानी 140। 140। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? इतना क्लियर? अच्छा, अगर तुम्हें हर बार ये वाली जो लाइन आप लिख रहे हैं ये लाइन ना लिखनी हो, हम चीज़ों को डायरेक्ट बनाना चाहें तो कैसे करें? तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। आप अभी सबसे पहली क्लास आप देखे होंगे समांतर श्रेणी बताई गई थी। देखो जब डायरेक्ट हम योगफल निकालेंगे तो पहला तो आपका 100 रहेगा ही, क्लियर है। अब हमें 5 किस्त बनानी है, तो अंतिम पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? 1 कम कर देते थे। तो 5 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 होगा। 4 अब 4 हो गया तो जितना दर होगा उतना ही अंतर चलेगा। तो 4 हो गया है तो ध्यान दो, अब दर है 5 की, तो 4 पंचे 20 का अंतर चलेगा कि नहीं? 20 का अंतर हो जाएगा। तो जब आप 5वीं किस्त निकालोगे तो 120 हो जाएगी। तो पहला प्लस अंतिम बटे में 2, और कुल किस्त कितनी है? 5। तो यही टोटल देय राशि हो गई। अब इसको ऐड कर लो, देखो यहाँ भी बनेगा 220 हो जाएगा। और 220 को 2 से भाग करेंगे तो 110 गुणे 5, ये देय राशि है। और देय राशि आपके पास है कि 770। 0 से 0 खत्म, 11 सते 77, 5 की वैल्यू 7 है, आपको 100 बनाना है, 20 से गुणा कर दो। 20 से गुणा करने 100 हो जाएगा ना, तो 100 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? 20 से गुणा इधर भी कर दो, यानी 140। तो आप इतनी लंबी लाइन ना लिख के इस तरह भी डायरेक्ट आप इसका योगफल बना सकते हैं। क्लियर? चलो आगे देखो, इस बार डायरेक्ट ही बना दिया जाए। चलो इस बार देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन ये 11,500 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1610 हो जाती है, 16,100 रुपये हो जाती है। यदि इसे 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। देखो तुमको इस बार देय राशि दी गई है, हमें इस पे ध्यान देना है। देय राशि कितनी है? 1600 रुपये, ठीक है, 1600। अब ध्यान दीजिए, किस्त बनानी है और किस्त हमें लेनी है 4। किस्त कितनी लेनी है? 4 लेनी है। तो चाहे आप लिख के बनाओ चाहे वही डायरेक्ट वाला बना लो। अगर आप लिख के बनाओगे तो 100, 110, 120 और 130 यही बनेंगी। अब इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 460, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 1600। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? आगे हल किया जाए। चलिए, अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें तो 16,100 अपॉन में 460 और 100 इंटू हो जाएगा। किस्त की वैल्यू कितनी मानी है? 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो, यहाँ पे आ जाएगा 23, यहाँ पे आ जाएगा 50, 7 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 7, तो हो गया 70, 7 बचे 35, यानी आंसर कितना हो गया? 3500। बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो यहाँ तो बताइए भाई। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं? कि 3500 हमने 11,500 क्यों नहीं लिया भाई? 11,500 हमने इसलिए नहीं लिया कि जो 11,500 है ये हमारा मूलधन है और हमें चुकानी क्या होती है? मिश्र धन। तो मिश्र धन से हम लोग कंपेयर कराएंगे। बात क्लियर है? कोई डाउट हो इसमें तो आगे बताएं, फिर नहीं हम आगे बढ़ें। कोई डाउट नहीं? तो आंसर इसका हो गया 3500। अच्छा, ऑप्शन नहीं मिल रहा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। ये 3500 लिखा हुआ है। कितना है भैया? 3500। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो क्या है। 18,600 रुपये 3 साल के बाद देने हैं, यानी देय राशि है। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधा और तीसरी किस्त का 1/3 है, तो तीनों किस्त ज्ञात करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग किस्त बना लेते हैं भाई। अगर हम किस्त बनाएं तो एक किस्त
2 किस्त और 3 किस्त। ठीक है, अब देखो हम लोग रेशियो पहले इसका लिख लेते हैं। जब हम रेशियो लिखेंगे तो अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। अब अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, तभी तो इसका तिहाई 1 बनेगा। क्लियर है। अब चलो थोड़ा सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए हम 1 को मान लेते हैं कितना, 100। तो इसको भी कितना कर देंगे, 200, और इसको कितना कर देंगे, 300। क्लियर है। अब चलो, अब देखिए अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो पीछे आपको पहले ही बता दिया कि इस वाले पे हमें कोई ब्याज नहीं मिलेगा, इस पर मिलेगा कितना, 5%। जब 5% मिला इसका मतलब 10 रुपया बढ़ गया, क्योंकि 200 का 5% कितना होगा, 10 होगा। इस पर जब चलेंगे तो 2 बार मिलेगा, यानी क्या परसेंट बढ़ जाएगा, 10%। 100 का 10% 10 होगा, यानी 10 रुपये बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा। अब अगर इसे आप सॉल्व करें तो देखो 1 2 यहाँ पे हो गया 6, यानी कि 620, और ये वैल्यू दी किसके बराबर है, 18,600 के बराबर। किसके बराबर दी गई, 18,600। तो 0 से 0 कट गया, 3 बार जा रहा है। देखो 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 30। 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 30। तो तीसरी किस्त देखो 300 की है ना, 3 त्रिका 9, यानी तीसरी किस्त हो गई 9,000 की। दूसरी किस्त 6,000 की, और ये वाली किस्त 3,000 की। बात समझ गए, कोई दिक्कत है। 3 किस्तों में वो चुकाना चाहता था, आपने 3 किस्तों में उसे क्या कर दिया, चुकता कर दिया। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 2180 रुपये 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 किस्तों में चुकाना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। 2180 रुपये वो चुकाना चाहता है, वो 4 किस्तों में चुकाना चाहता है, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी, यदि ब्याज की दर कितनी है, 6%। देखो ये 2180 रुपये देना दे रहा है ना, बाद में देने हैं, दे राशि है तो यहाँ पर ब्याज तो जुड़ेगा नहीं, तो दे राशि है तो सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो भाई। यहाँ पे 100 से ही कर देते हैं, 100, 106, 112 और 118। ठीक, अब इसी को हल कर लेते हैं। देखो 400 ये हो गया, 12 6 18 18 36, यानी 436। वो 436 की वैल्यू कितनी दिया है, 2180। ये तो दिया है, नहीं समझ में आई बात। 436 की वैल्यू कितनी दे दिया, 2180। अब देखो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2180 बटे 436, और ये किस्त बनाने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है भैया तो आगे बताओ। इतना हो गया। अब देखिए 436 से इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। 4 पंचे 20, 21, 5 बार जाएगा। 36 पंचे 180, 4 पंचे 20, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो एक किस्त कितने की हो जाएगी, 500। कितने की हो जाएगी, 500। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि 10% वार्षिक, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपये का ऋण 5 वर्षों में चुका दिया जाए। देखो इस बार आपको 4200 रुपये का क्या दिया गया, ऋण दिया गया है। तो इसको पहले क्या बनाया जाएगा, मिश्र धन। क्या बनाएंगे, मिश्र धन। तो देखो 4200 रुपये हो गए, ठीक है। और कितने वर्ष बाद चुकाने हैं, 5 वर्ष बाद। किस दर से चुकाने हैं, 10% से। तो बताओ ब्याज कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगी, नहीं। तो जो राशि हमें चुकानी है 4200, ये राशि 4200 ना होकर 4200 गुणे 150/100 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी जो देय राशि हमारी बनी है वो बनी है 42 गुणे 150। समझ गए बात। ये कौन सी राशि है, ये हमारी देय राशि है। कैसी राशि है, देय राशि। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम किस्त बनाते हैं। 5 किस्तें लेनी है, 5 किस्तें लेती ना, डायरेक्ट लिख दिया जाए भाई। देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, पहली किस्त 100।
अब 5 लेना है तो 1 कम करेंगे, यानी कितना लेंगे 4, 4 धाम 40, यानी 140 बटे में 2, पदों की संख्या से गुणा कराओ, कुल मिल गया। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे 240 हो जाएगा, होगा ना 240 भाई। 100 और 140 कितना हो गया 240, 2 से भाग करेंगे बचेगा 120 गुणे 5, और ये बराबर किसके हो जाएगा 42 गुणे 150। आप साथ में रहोगे बहुत जल्दी कैलकुलेशन सीख जाओगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, क्लियर यहाँ तक। 2 से और काट दो, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 21। तो अगर 2 की वैल्यू 21 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा कर दो, यहाँ पे हो गया 50, 5 का 5, 5 दूना 10, 1050 रुपए की तुम्हारी किस्त होगी। बात क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए। 4%, यानी 4%, यहाँ पे कितना 4% से सरल ब्याज पर 480 रुपए का ऋण इस शर्त से, ऋण बी से, ऋण यहाँ पे बी हो जाएगा, ऋण बी से इस शर्त पर लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिसमें पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4, मूलधन मतलब ऋण का, इस मूलधन को आप क्या कह सकते हैं ऋण का 1/4 होगा, एवं शेष किस्तों में पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। तो 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है। तो देखो हमारे पास टोटल जो ऋण है वो कितने का है 840 का है। क्वेश्चन ने कहा कि पहली 3 किस्तें इसका 1/4 है, तो इसका 1/4 निकाल दो, 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा 210। तो चलो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान दें यहाँ पर। एक किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त और चौथी किस्त। अब अगर आपने पहली किस्त जो है वो 210 दे दी, ठीक, दूसरी भी 210 दे दी, तीसरी भी 210 दे दी, तो 210 करके आपने 3 किस्तें दे दी, 630 निकल गया। तो हमारे पास बचा कितना है यहाँ पर 210 है बचा है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हमें निकालना कितने % ब्याज लागी। तो अगर तुम अलग अलग निकालोगे, देखो हमारे पास शुरुआत में कितना था 840 था ना, था 840 में से 210 क्या हो गया निकल गया। 210 जब निकल गया तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 630 बचा, ठीक। फिर इससे 210 निकल गया, अब कितना बचा 420 बचा, फिर 210 निकल गया, अब कितना बचा 210 बचा। ठीक है, अब देखो ध्यान क्या रखेंगे, इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा, अब यहाँ भी 1 साल का ब्याज लगेगा, यहाँ भी 1 साल का ब्याज लगेगा और यहाँ भी 1 साल का ब्याज लगेगा। तो चाहे अलग अलग ब्याज निकालो या फिर सबको एक साथ जोड़कर ब्याज निकाल लो, तो एक साथ जोड़ लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। 840 प्लस 630 प्लस 420 और प्लस 210, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करिए, 8 से 14, 4 18, 2 20, 21, टोटल कितना हो गया 2100, और रेट कितना है 10%, सॉरी रेट कितना है 4%, रेट कितना है 4%, देखिए यहाँ कितना है 4%, तो 4/100, 2 जीरो कैंसिल, 21 चौक 84, यानी 84 रुपये हमें ब्याज के रूप में और देने पड़ेंगे। तो जो चौथी किस्त है तुम्हारी, इसमें 84 रुपया और क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हमें चुकता करने के लिए पूरा धन 294 रुपये देने होंगे। बात क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 800 रुपये की एक टीवी खरीदना चाहता है, उसने 1200 रुपये नगद भुगतान कर दिया, उसके बाद x रुपये की 5 महीने किस्त देता है और टीवी उसकी हो जाती है। ब्याज की दर 12% वार्षिक है, तो x का मान। अब ध्यान दो, 12% वार्षिक है और किस्त कैसी दे रहा है, मासिक दे रहा है। किस्त कैसी दे रहा है, मासिक, तो रेट भी हम कैसी बना देंगे,
मासिक बना लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना पहली चीज़। तो अगर 12% वार्षिक है तो मासिक में कितना होगा, 1% मासिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहीं तक कोनो दिक्कत हो तो बताओ भाई। इतना क्लियर है? अब आगे देखो, आगे जब आप बढ़ेंगे तो 8,000 की वस्तु थी, ठीक है, इसमें से उसने 1200 तुरंत दे दिया। 1200 क्या किया, तुरंत दे दिया। जब उसने 1200 तुरंत दे दिया तो अब बचा कितना भाई, 1200 उसने तुरंत दे दिया तो अब उसके पास कितना बचा, घटा दीजिए 6800 रुपये। कितने रुपए बच गए, 6800। अब इस 6800 को 5 किस्त में चुकाएगा। तो देखो ये अभी हमारा मूलधन है, अब चुकाएगा तो देय राशि होगी, वो देय राशि होगी तो इसमें ब्याज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान दें, अब 6800 पर हमें कै % ब्याज मिलेगा। तो भाई 6800 कितने महीने में चुका रहा है, 5 महीने में, और 1 महीने की ब्याज कितनी है, 1%। तो 5 महीने की ब्याज कितनी हो जाएगी, 5%। अब 6800 का जब 5% निकालोगे तो कितना होगा, 340। ये ब्याज हो जाएगा, यानी टोटल देय राशि कितनी हो जाएगी, 7140। क्लियर हो गया? अब चलो किस्त बनाओ। जब किस्त बनाएंगे तो पहली किस्त होगी 100, दूसरी 101, तीसरी 102, चौथी 103 और पांचवी 104। इसको तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, डायरेक्ट अभी लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इस प्रकार इसको जोड़ेंगे, टोटल हो जाएगा 510, और 510 की वैल्यू कितनी दी गई है, 7140। इसको काट दीजिए। अगर यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 14, 14 का नाम 14, 14 पंचे 70। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400। तो यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है? इस वाली लाइन को इतना बड़ा जो आप लिखे हैं, इतना हिस्सा, ये हिस्सा आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे लिखते, पहला पद मानते 100, 5 किस्तें लेनी थी, एक कम कर देते, 4 होता, 1 का ब्याज था, 4 एकन्नम 4 यानी 104 बटे में 2, और पदों की संख्या कितनी थी, 5। इसको आप हल करते तो देखो वही मिलता। इसको जब आप हल करेंगे तो सेम यही मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट भी इस तरह बना के किया जा सकता है, पूरी किस्त ना लिख के डायरेक्ट। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो कि अब हम लोग को रेट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले किसके हैं, रेट वाले। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का मूल्य 9000 रुपये है। यदि इस वस्तु को 2200 रुपये के नगद भुगतान और शेष राशि को अगले 5 महीने के लिए 1400 रुपये की 5 समान किस्त मासिक किस्त के रूप में भुगतान किया जा सकता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। करना क्या है, बस इतना ध्यान दो। पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लगाएंगे, फिर इसको डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, देखिए पहले डिस्क्रिप्टिव समझ लेते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है, 9000 रुपये थे। ठीक है, कितने रुपए थे, 9000। इसमें से उसने 2200 रुपये क्या कर दिए, नगद दे दिए। अब उसने 2200 जब 9000 में से नगद दे दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना, नगद वाली राशि पहले क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास राशि बची कितनी, यहाँ से 6800। क्लियर है? अब इस राशि को हमें किस्त में चुकाना है। इस राशि को किस में चुकाना है, किस्त में। देखो 6800, पहली किस्त आपने 1400 की निकाल दी। ठीक है, जब इसमें से आप पहली किस्त 1400 की निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 5400। 6800 जो था वो कितना बचा, 5400। अब फिर इसमें से हम 1400 की किस्त निकाल देंगे। ठीक है, अब फिर जब इसमें से 1400 की किस्त निकाल दोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4000 बचेगा। बात समझ रहे हैं? अब फिर से एक 1400 की किस्त निकाल देंगे। जब फिर से आप 1400 की किस्त यहाँ से निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा भाई, 4000 से 1400 निकाल दो, बचा कितना, 2600। कितनी किस्त बची, 2600। अब इसमें से फिर 1400 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1200। और लास्ट किस्त हमारी कितने की चली जाएगी, 1400 की। क्लियर? देखो 5 बन गए ना। अब यहाँ से हम अब इस वाले को क्या करना है, ऐड कर लीजिए। तो 6 5 11, 11 4 15 17 1 18 19 20, यानी टोटल कितना बन गया, 20। क्लियर है? अब ध्यान दो, ये हमारा काम करेगा किसके रूप में, मूलधन के रूप में। आपने 1400 की किस्त कितनी दी है, 5। तो
तो आप पैसा कितना चुका रहे हो, 14 पंचे 70, यानी कितना 7,000। देना कितना था 6800, दिए कितना 7,000, तो ब्याज के रूप में कितना जा रहा 200, ब्याज के रूप में कितना जा रहा 200। तो अब यहीं से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। ब्याज कितना है 200, क्लियर, बराबर मूलधन कितना बन गया 20,000। दर की जानकारी नहीं है, समय 1/12, 12 क्यों, क्योंकि मासिक चल रहा है ना, रेट कैसे देखो, किस्त कैसी चल रही मासिक, बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 200 से 200, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 12%, आर की वैल्यू कितनी आ गई 12%। क्लियर है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताएं, क्या समझ में आ गया। अब इसी का आपके मन में ख्याल होगा इसको अगर डायरेक्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें हमें ये वाला हिस्सा ना लिखना पड़े, इसको कैसे कर दिया जाए, डायरेक्ट कर दिया जाए। तो चलो देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, ये आप क्लियर है ना, इसको नोट कर लिए। चलिए अब डायरेक्ट देखो कैसे लगाते हैं। जब आप डायरेक्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट में आपको देखो ध्यान क्या रखना है कि राशि कितनी थी 9,000, इसमें से 2200 क्या हो गए नगद दे दिए, तो बचे कितने 6800, यही बचे। फिर आप 1400 की 5 किस्त दे रहे हो, तो 14 पंचे 70, यानी कितना दे दिए 7,000, तो ब्याज के रूप में कितना गया 200। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, जब किस्त बनाएंगे तो 6800 से हर बार कितना माइनस करते जाएंगे, 1400 माइनस करते जाएंगे कि नहीं करते जाएंगे। तो हमें डायरेक्ट बनाना है, तो पहला पद हमारा क्या होगा 6800। अब ये घट रहा है, ठीक है, तो अंतिम पद निकालने के लिए घटेगा। कितनी किस्त बनानी है 5, 5 का मतलब 4, एक कम, याद करो समांतर श्रेणी 4 बना। अब 14 चौको 56, कितना कम हो जाएगा 5600, तो 6800 में से 5600 कम कर दोगे तो बचेगा कितना 1200, बटे में 2, और ये था कितना 5 था। क्लियर, इसको अगर हम यहाँ पे जोड़ लें तो 7 8 80 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 40 आएगा, 5 से गुणा कराएंगे 20 आएगा। देखो जो हमने वहाँ उतना लिखा था वो डायरेक्ट हमको कितना मिल गया 20,000। ठीक है, अब इसी 20,000 पे हमको ब्याज चाहिए, तो आर हो गया टी 1/12 हो गया, बटे में 100 हो गया, वो ब्याज है कितना 200, 2 जीरो इधर चले गए, 200 से 200 चला गया, आर बराबर कितना हो गया 12%। तो पूरा ना लिखकर हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट बनाकर। क्लियर है, चलो अब आगे हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, साइकिल 1500 रुपये की है, 350 रुपये नगद। अब बताओ 1500 में से 350 तुमने नगद दे दिया, ध्यान रखना नगद पहले घटा दिया जाता है, तो 1500 में से आपने 350 क्या कर दिया नगद दे दिया, तो हमारे पास बचे कितने 1150। किस्त कितने की है 400 की, तो 400 की कितनी किस्त 3 किस्त, यानी आप वापस कितना करोगे 1200, तो ब्याज कितने का मिल गया 50। अब हम मूलधन बना लेते हैं। मूलधन कैसे बनाएंगे, 1150 में से किस्त कटेगी ना, तो 1150 हो गया। अब जब आप मूलधन बनाओगे तो ध्यान दो 400 को 3 महीने देना है, तो 3 की बजाय हम कितना लेंगे 2, तो 4 दूनी 800, 800 कम हो जाएगा। जब इसमें 800 कम करोगे तो कितना बचेगा 350। इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे और गुणा कितना कर देंगे जितनी किस्त 3, तो ये हमारा क्या बन गया मूलधन। जोड़ लीजिए यहाँ से 1150 में आप 350 क्या कर दो जोड़ दो, और उसके बाद 2 से क्या कर दो भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा 750। कितना बन जाइए 750, तो 750 गुणे 3 ये मूलधन हो गया। इसी पे तुमको रेट मिलेगा। टाइम देखो मासिक चल रहा, बटे में 12 हो जाएगा, 1/12, और बटे में कितना है 100, और आपको मिला कितना है 50। कोई दिक्कत यहाँ से, देखो 0 से 0 चला गया, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 चौक 12, अब तो कटेगा नहीं, 4 चौक 16 पंचे 80, यानी 80/3% आपका क्या हो गया रेट हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखो हर चीज़ को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा 20 रुपये को
उधार लेकर 20 रुपये को उधार लेकर 11 मासिक किस्त में चुकाया जाता है। और प्रत्येक किस्त क्या रुपए की है? 2 रुपये की। अब बताओ अगर प्रत्येक किस्त 2 रुपये की है तो जब आप 11 किस्त लोगे तो 11 दूना 22 रुपया दोगे कि नहीं? कितना रुपया दोगे? 22। वो थे कितने? 20, यानी ब्याज कितने का मिल गया? 2। तो 2 हमारा क्या हो गया? ब्याज। अब अगर मूलधन बना दे तो काम हो जाएगा। जब हम मूलधन बनाएंगे तो ध्यान दो यहाँ पर किस्त कहाँ से चलेगी? 20 से चलेगी, तो पहला पद हो गया 20। एक कम कर देंगे, एक क्या करेंगे? कम कर देंगे। जब एक कम कर देंगे तो 10, किस्त कितने की चल रही? 2, 10 दूना 20, 20 से 20 गया 0, 20 से 20 गया 0। अब हम 0 की जगह क्या लेंगे? 1। अच्छा, कुछ लोग के मन में आएगा 0 कैसे आ गया? देखो, जो अब आप इसको बनाएंगे इस चीज को, तो देखो 20, 2 गया 18, फिर 2 गया 16, फिर 2 गया 14, 12, 10, 8, 6, ऐसे ही करते करते आप किस्त क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक, तो लास्ट में आपका जो 0 बचेगा ना, तो 0 मतलब 11वीं किस्त आपकी किसकी होगी? ये 2 रुपए वाली होगी जो आप ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो वही आप 2 की जगह 1 लिख दीजिए सीधे। 2 आएगा, हमने 2 क्या कर लेते हैं? अगर हम 55 110 आता है यहाँ पे, इतना पता है, तो 20 प्लस 110 है। ठीक, चलो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है? 20 रुपए को उधार लेकर, अच्छा सॉरी उधार है, ठीक है, उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 2 रुपए की हो तो ब्याज की दर। अब देखो 2 रुपए की किस्त है ना, और कितना है भैया ब्याज? निकालने के लिए पहले दो कितना चुकाएंगे हम? 11 दूनी 22, देना था 20, दे रहे हैं 22, तो हमें ब्याज कितने का मिल गया? देखो 2 रुपया का मिल गया कि नहीं? ये हमारा क्या हो गया? ब्याज। अब हम बना लेते हैं मूलधन। तो मूलधन कैसे बनाएंगे भाई? किस्त कहाँ से कटेंगी? 20 से ना, तो पहला पद हो गया 20, दूसरा पद निकालने के लिए 1 कम करो, यहाँ से कितना बचा? 10। किस्त कितने की चल रही? 2 की, 10 दूना 20, 20 में से 20 गया 0, बटे में 2, किस्त कितनी है? 11। यहाँ पे आएगा 10 गुड़े 11, यानी 110 हमारा हो गया मूलधन। अब 110 गुड़े रेट पता नहीं, किस्त कैसी है? मासिक, तो 1/12, और ब्याज कितना मिल रहा? 2 रुपया, और बटे में कितना बचा? 100। 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, यानी 240/11% तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज़ जब आप सीख जाओगे तो जो हम लोग घटा के नहीं लिखते थे, बार बार किस्त घटा के 11 पद बनाने पड़ते थे, वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हम लगाते क्या हैं? समांतर श्रेणी। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगा रहे हैं, समांतर श्रेणी लगा रहे हैं। अगर पीछे समांतर श्रेणी क्लास देखें तो ये चीज़ बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? एक व्यक्ति 10 रुपये उधार ले रहा है। अब देखो 10 रुपया उधार लिया और 1 रुपया मासिक किस्त दे रहा है। ठीक है, तो बताओ 1 रुपये में अगर तुम 11 महीने में जमा करियो तो कितने रुपया जमा करियो? 11 रुपया। देना कितना था? 10 रुपया, तो ब्याज कितने का मिला? 1 रुपया का मिल गया कि नहीं ब्याज? अब देखो जब 1 रुपया का ब्याज मिल गया, अब तुमको फिर से वही बनाना है। तो पहला पद है 10, जितनी किस्त देंगे उससे एक पीछे, तो जब आप 11 से एक पीछे जाओगे तो कितना बचेगा? 10। 1 रुपया के हिसाब से अंत कम हो रहा है, तो 10 से कम 10, 10 से 10 कम हो गया, कितना बचा? 0, बटे में 2, किस्त कितनी है? 11, यानी कितना आ जाएगा? 55 आएगा। 55 हो गया मूलधन। रेट तुमको पता नहीं है, टाइम होगा बटे में 1/12। 1/12 क्यों? क्योंकि मासिक चल रहा है। बटे में 100, ब्याज कितना मिला है? 1 रुपया मिला है। ठीक है, तो मिला है, 5 से काट दो, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 20 हो गया, तो 240 बटे में 11, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसको अगर थोड़ा तुम साल भी करना चाहो तो 11 दूना 22, बचा कितना? 2 हो गया 20, 11 का 11, 21 सही, 9/11 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये रहे तो ये भी लगा दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन ये है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य
10,000 रुपये है, इसे 2,000 रुपये नगद और 1,000 की 9 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। देखो 10,000 रुपये था भाई, ठीक है, इसमें से उसने 2,000 नगद दे दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 8,000। अब यानी किस्त कहाँ से बनेंगी, इस 8,000 से बनेंगी। इस 8,000 को उसने 9 मासिक किस्त में चुकाया है, और एक किस्त कितने की है, 1,000 की, यानी इस 8,000 के बदले उसने रुपया कितना दिया है, 9,000। तो उसको ब्याज के रूप में कितना मिलेगा भाई, 1,000। यही इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखो बनाया जाए मूलधन, तो किस्त कहाँ से चलेगी, 8,000 से, तो पहला पद हो गया 8,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इस 8,000 में हमने 1,000 की किस्त दे रहे हैं, तो हर बार एक एक कम होगा, वो दिए किस्त है 9, तो 9 में एक कम करेंगे 8, तो 8 गुणे 1,000 में कितना कम हो जाएगा, 8,000, तो अंतिम किस्त 0, ठीक है, बटे में 2, किस्तें थी कितनी, 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4,000 गुणे 9, ये मूलधन हो जाएगा, गुणे रेट का पता नहीं है, समय 1/12 PRT/100, और इस प्रकार से ब्याज कितना मिलना चाहिए, 1,000। क्लियर। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 तिहाई 12, 3 त्रिके 9 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से तुमको मिल गया 100/3। इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। यही तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को किस्त वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता आपको किस्त दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आज से किस्त हम लोग की समाप्त होती है और साधारण ब्याज का चैप्टर भी यहीं से समाप्त होता है। बाकी कल से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।